दोस्तों, पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणुजू द्वारा रचित है, जो एक ग्रामीण जीवन की कहानी है। और इसमें महतो टोली में गांव के कुछ अशिक्षित लोग हैं जिन्होंने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच जाते थे, उनसे पूजा की सामग्री खरीद ली जाती है। सबको पंचलाइट आने की बड़ी प्रसन्नता है और इसी खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए एकत्रित हो गए। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। टोली के लोगों ने अपने सरदार और दीवान की श्रद्धा भरी नज़रों से देखा, लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। खरीदने से पहले किसी ने यह बात नहीं सोची थी। अब यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट नहीं जलाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। आज किसी ने अपने घर में डिबरी नहीं जलाई थी। पंचलाइट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन सबने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। अब गुलरी काकी की बेटी मुनरी वहीं पर बैठी थी। उसे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेरी को बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाना चाहिए या नहीं। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंचलाइट जलाने के लिए नहीं आया। बाद में गुलरी काकी गोधन के पास गई और उसे मना करके ले आई। गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गिरी के तेल की सहायता से ही पंचलाइट जला दिया। पंचलाइट के जलने से सभी लोग में प्रसन्नता दौड़ गई। पंच गोधन की पुनः जात में ले लेते हैं। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ऐसी ध्वनि की और कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने भी प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन से कहा, तुम्हारा 7 खून माफ। सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने में बुलाया।